नॉइस के इन ईयरफोन्स पे एक फैंटास्टिक फिनिश है जिनको पेबल ग्रीन डिजाइन बोल रहे हैं, और इस पे आपको स्क्रैचेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। चाहे मैट फिनिश हो या ग्लोसी फिनिश हो, स्क्रैचेस आपको बाय द टाइम देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इस फिनिश के साथ आपको ओवर द टाइम स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे। एक पॉजिटिव साइन इस प्रोडक्ट का काफी फैंटास्टिक डिजाइन लग रहा है, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? नॉइस के लेटेस्ट ईयरफोन्स हैं जो आपको अराउंड 1000 रुपीज मिल जाएंगे, एग्जैक्टली अंडर 1000 नहीं, बट 1100 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर डिजाइन। यूएसपी तो काफी क्लियर है, जिन लोगों को ओवर द टाइम एक परफेक्ट ईयरफोन चाहिए, आप साल 2 साल यूज कीजिए, बट सेफ परफेक्ट होनी चाहिए, देन ये ईयरफोन्स आप लोग के लिए। बॉक्स पैकिंग काफी टिपिकल है, कपल ऑफ एसेसरीज आपको मिल जाएंगी, नॉर्मली ईयरफोन्स पे आपको आजकल मिलते हैं। ये कॉम्पैक्ट सा केस, ऊपर नीचे तो पेबल ग्रेन डिजाइन है, बट बीच में ग्लोसी टच दिया है। टॉप पे नॉइस की ब्रांडिंग मिल रही है, बॉटम पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। एनीवेज, सामने की तरफ एक एलईडी इंडिकेटर मिलेगा, एंड जब आप इसको ओपन करोगे ना, स्प्रिंग लाइक फील आपको मिलेगी, एंड ईयरफोन्स इनसाइड प्लेस से लेफ्ट राइट इनिशिएशन के साथ, वो भी स्टेम से बड्स। अब बाहर की तरफ आपको थोड़ा सा स्पीकर आउटलेट देखने मिलता है, एंड डिजाइन एडोब शेप में है, तो आप इनको आराम से ईयर में पुट कर सकते हैं। कंफर्ट फिटिंग तो आपको मिलती है, चाहे आप मूवीज देखिए, म्यूजिक सुनिए, इसलिए आप इनको यूज कर सकते हैं। कपल ऑफ आवर्स एंड IPX5 की रेटिंग है। जिम जॉगिंग में वो आपको रिक्वायर रहेगी, क्योंकि स्वेट आएगा तो झेलने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो IPX5 की रेटिंग है, जो स्वेट से थोड़ा सा ऊपर स्प्लैश को भी झेल सकता है। थोड़ा बोरिंग सेक्शन की ओर मूव करते हैं, जो है 5.3 की कनेक्टिविटी। कोई डुअल डिवाइस पेयरिंग नहीं है, कोई एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं है, कोई गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं है, प्लेन 5.3 है, जो आपको मैनुअली पेयर करना पड़ेगा, एंड केस में रखे रखे आप इनको पेयर कर सकते हो। जैसे आप केस में रखोगे एंड लिड क्लोज करोगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लकीली कनेक्टिविटी स्पीड काफी डिसेंट है, एंड जैसे आप इसकी लिड ओपन करते हो ना, ये क्विकली पेयर हो जाते हैं। एज सच मुझे पेयरिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इन ईयरफोन से। साउंड क्वालिटी में यूज किए हैं 10 mm के ऑडियो ड्राइवर्स, विच मीन बेस साइड शिफ्ट करने की कोशिश ना करके थोड़ा सा बैलेंस, न्यूट्रल, नेचुरल साउंड मेंटेन करने की ट्राई की है नॉइस ने, जो कुछ हद तक वो अचीव भी कर पा रहे हैं। जहां पे बोल्ट फोर्स करते हैं अपने ईयरफोन्स को एक बेसी आउटपुट देने की, नॉइस थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखता है अपने ईयरफोन्स को लेके, एंड कुछ ऐसा ही रिजल्ट इन ईयरफोन्स से आपको मिलता है। तो जिन लोगों को एक बैलेंस साउंड चाहिए, उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है अंडर 1100 रुपीज, जिसमें मुझे साउंड क्वालिटी में कुछ अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिले, बट या साउंड डिसेंट परफॉर्म कर रही थी। मैं इजीली 7 रेट कर सकता हूँ उनको आउट ऑफ 10 फॉर द साउंड, जिसमें बेस ठीक है, ज्यादा बेस चाहिए बोल्ट या बोट प्रेफर कर सकते हो, ज्यादा क्लैरिटी एंड बैलेंस साउंड चाहिए, नॉइस शुड बी योर चॉइस एटलीस्ट अराउंड दिस बजट, या फिर आप रियलमी जैसे ऑप्शंस देख सकते हो। टच कंट्रोल काफी इजी टू अंडरस्टैंड है। सिंगल टैप में आपकी वॉल्यूम कंट्रोल होती है, डबल टैप में म्यूजिक को प्ले पॉज किया जा सकता है, एंड ट्रिपल टैप में नेक्स्ट प्रीवियस म्यूजिक पे आप जा सकते हो। टैप एंड होल्ड लंबे टाइम के लिए रखोगे तो डिफरेंट ईयरबड्स से आप डिफरेंट आउटपुट ले सकते हो। लाइक राइट ईयरबड है AI असिस्टेंट के लिए, लेफ्ट ईयरबड है आपका गेम मोड के लिए, जहां पे ब्रांड लो लेटेंसी क्लेम कर रहा है, विच इज एग्जैक्टली नॉट दैट लो, एंड क्लेम है, नंबर डिफाइन नहीं है। ऐसा मुझे 50-60 ms के बीच में लेटेंसी फील हुई, जहां पे सेपरेशन अगेन ठीक थे, जहाँ पे बेस ओरिएंटेड साउंड होती है वहाँ पे सेपरेशन आपको थोड़ा मडी फील होते हैं, बट यहाँ पे सेपरेशन अच्छा काम कर रहे थे। लेटेंसी कैजुअल गेमिंग के लिए परफेक्ट है, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे अगर आप इंटरमीडिएट गेमिंग करते हो, बट वो थोड़ा बहुत हेल्प भी करती है आपकी। जब आप मूवीज देख रहे हो, कुछ सीरियल या सीरीज देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको लेटेंसी बिल्कुल फील नहीं होती, जो आजकल के ईयरफोन्स पे पॉजिटिव साइन है। पहले जो पुराने ईयरफोन्स होते थे, वहाँ पे लिपसिंग एंड वॉइस कभी भी सिंक्रोनाइज नहीं होती थी। बट बैटरी लाइफ को लेकर काफी स्ट्रगल यहाँ पे ईयरफोन्स करने वाले हैं, क्योंकि 35 आवर का क्लेम ब्रांड के होते हैं। जो आउटपुट आप लेके चलोगे वो अंडर 20 आवर है विद केस, तो पर चार्जिंग 4 to 5 आवर का आउटपुट आपको मिलेगा रेगुलर यूजेज में। अगर आप 100% वॉल्यूम के साथ गेमिंग यूज कर रहे हो, कूलिंग ज्यादा कर रहे हो, तो वो आपका 3 आवर तक भी बैटरी लाइफ आ सकता है। बाद में मेरे को मत बोलना भाई ये क्या हो गया, 3 घंटा ही बैटरी मिल रहा है, ब्रांड तो 35 आवर का क्लेम कर रहे हो। वो टोटल केस के साथ क्लेम है एट 60% वॉल्यूम लेवल, तो टोटली डिफरेंट है देन द एक्चुअली यूजेज। सो कीप दैट इन माइंड, जब भी आप कोई ईयरफोन्स ले रहे हो, उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंट होता है देन द क्लेम। तो गाइस, अभी हम नॉइस के लेटेस्ट ईयरफोन्स E1 यूज कर रहे हैं इंडोर कंडीशन में, जो क्वाड माइक्रोफोन क्लेम कर रहे हैं, एंड नॉर्मल कंडीशंस है जिसमें फैन हमने ऑन रखा है एंड थोड़ा बहुत नॉइस ऐड हो रहे हैं। टीवी की नॉइस है, किचन की नॉइस है, काफी अलग अलग नॉइसेस हैं जो नॉर्मली एक हाउस कंडीशन में आपको देखने मिलते हैं। उन सबके बीच में क्वाड माइक्रोफोन किस टाइप का परफॉर्म कर रहा है वो आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा होगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाए, आप आउटडोर में जाओगे तो वहां पे ट्रैफिक नॉइस ऐड होगी, जो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। एंड प्ले कर रहे हैं दिस लैपटॉप टू गिव एन ओवरऑल रिव्यू, लाइक किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये है कुछ फुल डिलीवरी आफ्टर सर्विस। लेट मी नो क्वाड में काम कर रहा है या
बाकी गाइस अगर आप इसको लेना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स हैं माइंड में रख के आप ये ईयरफोन्स ले सकते हो। फर्स्ट, डिजाइन फैक्टर, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों हैं। मुझे इसका अभी भी यूज के समझ में नहीं आ रहा। ओके, एनीवेज कुछ लोग इग्नोर कर सकते हैं, कुछ लोग माइंड करेंगे। ग्रेन फिनिश मुझे काफी पॉजिटिव पॉइंट लगा इस ईयरफोन्स का। एटलीस्ट स्क्रैच रेजिस्टेंट है ये 80%। डिजाइन फिट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एर्गोनॉमिक फिट है। साउंड क्वालिटी बैलेंस है। माइक्रोफोन परफॉर्मेंस आप चेक कर चुके हो। बैटरी लाइफ बिलो एवरेज है। एंड फीचर फंक्शन में ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रहे। एटलीस्ट आपको इस बजट पे डुअल डिवाइस पेयरिंग, एप्लीकेशन सपोर्ट, इन डिटेक्शन काइंड ऑफ फीचर मिल जाते हैं। कुछ ईयरफोन्स है, कुछ ईयरफोन्स ANC भी ऑफर कर रहे हैं, बट दीज आर प्रीटी रेगुलर ईयरफोन्स विद ए यूनिक डिजाइन। तो इट्स योर चॉइस, स्किप करना या लेना है। तो ये था कंप्लीट रिव्यू जो हमने खुद यूनिट परचेज की है, आप लोग के साथ रिव्यू शेयर किया है। डू लेट मी नो रिव्यू कैसा लगा एंड कुछ फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।